और समाचार में है कि अगले साल तक 15 करोड़ से ज्यादा लोग हो जाएंगे गरीब। जी हाँ साथियों, ये पेपर कटिंग है और ये कटिंग पेपर की कटिंग है जो कि किसी के माध्यम से कहा गया है। आप देख सकते होंगे 2 हफ्ते में करीब 5 करोड़ लोग हो जाएंगे बेरोजगार और बढ़ेगी बेरोजगारी दर। यूएएन की चेतावनी। आप इस पूरे पेपर को जब पढ़ेंगे, पेपर की कटिंग को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि इस बढ़ते हुए बेरोजगारी दर का आंकड़ा कितना बढ़ता होता चला जा रहा है, कितना बड़ा होता चला जा रहा है। रोबोट्स छीनेंगे 80 करोड़ जॉब। जी हाँ साथियों, जब इस चीजों को स्टडी किया गया और आने वाले वक्त को ऑब्जर्व किया गया तो ये समझ में आया कि आने वाले समय में 80 करोड़ जॉब हैं जो कि करीब रोबोट्स लेंगे। तो ये है ऐसे कुछ समाचार। और इस समाचार में आप देख सकते हैं कि बेरोजगारी जैसी समस्या का हल साबित हो सकती है नेटवर्क मार्केटिंग। जी हाँ साथियों, और नेटवर्क मार्केटिंग ही है जो कि बेरोजगारी जैसी समस्या का एक बहुत बड़ा हल साबित हो सकता है। इस कटिंग में देख सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग से हल हो सकती है बेरोजगारी की समस्या। और नया जॉब तलाश रहे हो तो नेटवर्किंग को दें महत्व। अगर नेटवर्क मार्केटिंग युवाओं के रोजगार का एक बहुत बड़ा भंडार है जो कि इस तमाम हेडलाइन के माध्यम से हम सबको समझ में आ रही है। अब भारत का भविष्य है नेटवर्क मार्केटिंग। ये कटिंग में भारत का भविष्य लिखा हुआ है, लेकिन मैं कहूंगा नेटवर्क इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो हम सबके लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हो रहा है। और ऐसे तमाम चीजें हैं और हम सब इस पूरी चीजों को ऑब्जर्व करते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। ये तमाम चीजें कहीं न कहीं व्हाट्सएप के माध्यम से रोटेट होता चला जा रहा है और आप सबके पास मौजूद है। लेकिन आज के सेशन में कहूँगा कि इस तमाम समस्याओं को हल करने के लिए हमारे ग्रेट डॉक्टर डैनियल जॉनसन सर, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन विजनरी पर्सन है, वो लेकर आए हैं पर्ल वाइन इंटरनेशनल पूरे वर्ल्ड वाइड सिंस 2015, जो एक नई अर्थव्यवस्था तैयार करने जा रही है। एक नई डिजिटल करेंसी के माध्यम से, डिजिटल पॉइंट के माध्यम से पूरे वर्ल्ड वाइड एक ऐसी अर्थव्यवस्था तैयार कर रही है जहां से लोगों की तमाम समस्याएं और बेरोजगारी और गरीबी जैसी समस्याएं को दूर किया जा सकता है। देश की सबसे मुख्य समस्या में से मैं समझ पाता हूँ कि बेरोजगारी और गरीबी की समस्या पिछले कई दशकों से चलती आ रही है और इस समस्या को हल करने के लिए पॉवर इंटरनेशनल एक नई अर्थव्यवस्था डीपी के माध्यम से लेकर आया है। तो आइए, हम सबको चूंकि पता है डीपी के बारे में, हम सब जानते हैं कि मुद्रा का इतिहास हम सब लोगों ने देखा है। ये कटिंग भी कहीं न कहीं व्हाट्सएप के माध्यम से रोटेट होता चला जा रहा है और हम सब इसके ऊपर बहुत बड़ी चर्चा कर चुके हैं। कौड़ी, पैसा, अ, थेला, दमड़ी, पाई, न जाने ऐसे कितने सारे पैसे कई सालों पहले चलता था, जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे। और आज हम लोग एक डिजिटल करेंसी के दौर में पहुंच चुके हैं, डिजिटल दुनिया में पहुंच चुके हैं और पर्ल वाइन ऐसी तमाम चीजों को हम लोगों को उपलब्ध करा रही है, सब कुछ दे रही है। साथियों, पर्ल वाइन इंटरनेशनल हमसे परिचित है, हम जितने भी लोग हैं सब समझते हैं कि हम लोग यहाँ पर मिनिमम 30 डीपी, $30, 30 डीपी और भारतीय मुद्रा 2250 मिनिमम राशि में बता रहा हूँ। और अगर हम लोग इसके दूसरे पार्ट में बात करें तो कम से कम 50 डीपी, 3750 से हम लोग अपने अकाउंट को एक्टिवेशन करते हैं। प्लान का कॉन्सेप्ट हम सबको बहुत अच्छे से भली-भांति पता है, मैं उसके ऊपर नहीं जाना चाहूंगा। साथियों, आज मैं ना कुछ ऐसी बातों को आपके सामने भी पेश करूंगा जो कि कुछ कहीं न कहीं हम लोगों के बीच में एक भ्रम भी पैदा करती है। कभी-कभी हम उस चीज़ों से पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो कहीं न कहीं आज उस पूरे भ्रम को भी हम लोग दूर करने का एक प्रयास करेंगे इस वेबिनार के माध्यम से। तो सबसे पहले हम लोगों को एक चीज़ ध्यान देना होगा, कुछ सावधानियाँ भी बरतनी होगी कि जब कभी हम लोग अकाउंट लगाते हैं पावर इंटरनेशनल में किसी भी साथी का, हमें एक विश्वास के साथ उनकी स्थिति को ऊपर ले जाने के लिए आते हैं और उनका जब अकाउंट लगाते हैं, तो अकाउंट लगाने के बाद हमें इस चीज़ का बहुत बड़ा ख्याल रखना है कि जब उनके अकाउंट लगे, तो इस ऑप्शन को ज़रूर चेक कर लें, जॉइन ऑटो फिल का ऑप्शन तो नहीं आ रहा है। अगर जॉइन ऑटो फिल का ऑप्शन आ रहा है, तो बिना देर किए हुए आप इस बटन पे क्लिक करें और हमेशा चेक जरूर करें। जॉइन ऑटोफिल ऐसा होता नहीं है, बहुत रेयर केस होती है, 0.1%, 0.01% का भी केसेस होता है, लेकिन फिर भी चेक कर जरूर करें। जॉइन ऑटोफिल ऑप्शन पे जाकर आप उस पर क्लिक करेंगे तो सक्सेस अकाउंट सक्सेसफुली जॉइन इन पर्ल ऑटोफिल का ऑप्शन आ जाता है। अगर ऐसा होता है तो जरूर कर लें। चलिए साथियों, आगे देखते हैं। कुछ ऐसे अभी भी मैं देख पाता हूँ कभी-कभी कुछ ऐसे कॉल्स आते हैं, लोगों से संपर्क बनता है या फिर नए साथी जो इस सिस्टम को अभी पिछले कुछ महीनों पहले ज्वाइन किए हैं, तो उनको भी इस प्रकार के सवाल आते रहती है मन में कि क्या सिस्टम में बैंक विड्रॉवल होता है कि नहीं? तो साथियों, सिस्टम में बैंक विड्रॉवल की तमाम सभी सर वॉइस क्लियर नहीं है।
भास्कर जी। भास्कर जी वॉइस नहीं आ रही आपकी। हेलो। अभी भी कभी कभी आ जाते हैं। मैं भास्कर जी कहूँगा नेटवर्क। कभी कभी आ जाते हैं। हम सबको पता है कि अभी व्हाट्सएप के माध्यम से कैसे स्क्रीन भास्कर जी आपका आवाज नहीं आ रही है ना, देख लीजिएगा। जी जी अब आ रही है सर आवाज। हाँ अभी ठीक है, बढ़िया। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। थोड़ा सा नेटवर्क सर प्रॉब्लम हो पाया हो, क्षमा चाहेंगे इसके लिए, नेटवर्क इशू। चलिए तो हम लोग बात कर रहे थे कि आज भी कहीं ना कहीं कुछ नए साथियों को लेकर ऐसा सवाल आता है कि क्या बैंक विड्रॉवल होता है, कैसे होता है। साथियों हम सबको पता है कि बैंक विड्रॉवल बहुत बेहतर तरीके से होती है और नए साथियों में ये विश्वास दिलाने की आवश्यकता है। उन्हें भी दिखाना है कि पर्वर इंटरनेशनल कैसे कार्य कर रही है। तो ये एक बैंक विड्रॉवल का एक बहुत ही लाइव प्रूफ है, बहुत कुछ ही दिनों का है, 15 अगस्त का है, जहाँ पर एक बहुत ही कम समय में ये बैंक विड्रॉवल हुआ था। और आप साथ देख पा रहे होंगे कि QPV न्यू के नाम से मैसेज भी फ्लैश हुआ है और पूरी की पूरी जानकारी हम सबको प्राप्त हो पाई है। तो साथियों कुछ भ्रम और भी आते रहते हैं, कभी कभी सिस्टम में कुछ ऐसे स्क्रीनशॉट हम लोग को व्हाट्सएप के माध्यम से मिलता रहता है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि पर्वर इंटरनेशनल सोशल ई कॉमर्स बैंकिंग सॉफ्टवेयर यूएसए सिस्टम से जुड़े हुए बीजेपी के लीडर मनोज तिवारी। साथियों ये कितना कहना सही होगा उचित नहीं होगा, मैं इसके ऊपर ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन साथियों या फिर एक चीज और लिख रहे थे यहाँ पे, वेस्टेज के सुपर मोटिवेशन स्पीकर सोनू शर्मा सर। तो ये सब बातें कहीं ना कहीं अगर हम लोग इस तरह से मार्केट में करेंगे भ्रम के रूप में, तो वो सही नहीं होगा, मैं ऐसा समझता हूँ। क्योंकि ये एक फोटो है और हो सकता है एक इंसानियत के नाते जो मुलाकातें होती हैं, कितनी बात सच है कितनी नहीं है। तो भ्रम को थोड़ा सा मैं सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि भ्रम को बिना किसी प्रूफ का मार्केट में ना फैलाएं। तो चलिए अब हम लोग कुछ सिस्टम के एक अपडेट के ऊपर बात करना जा रहे हैं, जहां पर सिस्टम कुछ नई अपडेट लेकर आई है। और हम सबको पता है कि सिस्टम ने पिछले इस सप्ताह में जो सिस्टम जो नया अपडेट लेकर आया है, उस नई अपडेट में एक बहुत बड़ी चीज जिसका इंतजार हम सबको था काफी वक्त से, और एक बहुत सा डिमांड होता था लोगों के बीच में कि सर सपोर्ट का एक ऑप्शन होना चाहिए, एक ऐसा सर्विस ऑप्शन होना चाहिए जहां से लोग कांटेक्ट कर सके, अपने इश्यू को रिजॉल्व कर सके। तो आज ऐसे ही कुछ चीजों के ऊपर हम देखते हैं। पर्वर इंटरनेशनल का ये वेबसाइट जब हम लोग ओपन करते हैं, अपना अकाउंट को लॉग इन करते हैं, तो लॉगिन करने के बाद ये विकल्प जहां पर हम देख पा रहे होंगे मैनेज पीवी मेल के ठीक नीचे एक ऑप्शन आया है सपोर्ट के नाम से। और ये सपोर्ट ऑप्शन बेशक अभी कुछ दिनों पहले आई है, चलिए इसको थोड़ा सा यूज करना देख लें हम लोग। और यूज करने के लिए सपोर्ट ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया है। और सपोर्ट ऑप्शन में देख सकते होंगे कि कुछ एक ऐसे विकल्प दिख रहे हैं जहां पर आप देखिएगा रेज अ न्यू टिकट। जी हाँ साथियों, एक नया टिकट कहने का मतलब आपके जो इशू है उसको आप रेज कर सकते हैं यहाँ से। विकल्प में लिखा हुआ है सब्जेक्ट पब्लिक देखकर टाइटल फॉर योर इशू, यानी कि आपके क्या सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को बिल्कुल सही से लिखें। और मैं सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि आप जितना हो इंग्लिश शब्द का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये बातें मंच के माध्यम से एक बार शेयर भी की थी, मैं उसके ऊपर भी आपके साथ बात करूंगा। सब्जेक्ट जितना ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि इंग्लिश में लिखें, टाइटल क्या है इशू का वो लिखें। और ये ऑप्शन जो है वो मैसेज के रूप में आप उस मैसेज को डियर एडमिन करके लिख सकते हैं। साथ में ध्यान देंगे कि आप अपना अकाउंट नंबर जरूर लिखें जिसका इशू यहाँ पर लिखा जा रहा हो।
टाइपिंग मोड में लिख कर अकाउंट नंबर, ऐसा नहीं कि मैं इसी अकाउंट से तो भेज रहा हूँ तो अकाउंट नंबर तो चला ही जाएगा। अपना अकाउंट नंबर जरूर लिखें, अपने डिटेल्स में अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल आईडी जरूर दें और आपकी जो इश्यू है वो लिखें। अगर आपके पास स्क्रीनशॉट है उसका तो स्क्रीनशॉट लेकर आप चूज फाइल ऑप्शन पे जरूर जाएं और चूज फाइल ऑप्शन पे जाकर गैलरी से उसको आप यहाँ पर अटैच कर दें और इस पूरे मैसेज बॉक्स में ये भी लिख दें कि प्लीज फाइंड द अटैचमेंट एंड डू द नीडफुल और थैंक्स और रिगार्ड्स देकर आप इस पूरे मैसेज को क्लोज कीजिए। रेस टिकट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के साथ ही ये टिकट रेज हो जाता है और टिकट रेज होने के बाद आप देखिएगा कि ये जो बना हुआ है पिंक कलर का जिसमें लिखा हुआ है टोटल, ओपन ब्लू कलर का है, क्लोज जो है वो येलो कलर का है। तो ये 3 विकल्प बताता है कि आखिर ये है क्या। यहाँ देख सकते हैं आप अगला, मैंने जैसे कि एक आईडी आपके सामने ओपन करके दिखाई है, तो यहाँ पर 604 नंबर टिकट आईडी है। ये आईडी टिकट आईडी है साथियों, टिकट आईडी में 604 नंबर की ये टिकट आईडी में देखेंगे तो ये क्लोज हो चुका है। स्टेटस इसका क्या दिख रहा है, क्लोज। 114.25 डीबी डिडक्शन ऑन 25/7/2021, जहाँ पे कुछ सिस्टम का कुछ टेक्निकल इशू था या फिर कुछ ऐसी कुछ प्रॉब्लम थी जहाँ पर बहुत सारे ऐसे अकाउंट थे, कुछ ऐसे अकाउंट जहाँ पर ब्लॉक का कुछ मैसेजेज आ रहा था, तो हम लोग उससे बहुत ज्यादा भ्रमित हो गए थे या फिर डर गए थे लोग बहुत सारे कि अकाउंट ऐसे कैसे ब्लॉक हो गई, मेरी जो डीपी थे वो कैसे कट गई। तो ये एक बहुत बड़ा ऑप्शन आया है हम सबके लिए कि हम लोग इस विकल्प का इस्तेमाल करके अपनी जेन्युइन समस्या को, साथियों को ध्यान देंगे, अपनी जो वास्तविक समस्या है, जो जेन्युइन समस्या है, उस समस्या को पूरे डिटेल्स के साथ यहाँ पर हम भेज सकते हैं। और जैसा कि 14 अगस्त 2021 का भेजा हुआ है, 1 डे 10 आवर्स 37 मिनट अगो क्लोज हो चुका है ये। अगला एक टिकट आईडी जो है 1588 है, वहां भी आप देख सकते हैं ये भी अभी ओपन है, ये ओपन है मतलब कि अभी इसको क्लोज नहीं किया गया है। चलिए, तो ये ऑप्शन को हम लोग बहुत बेहतर से इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैं आप सभी साथियों से गुजारिश भी करूंगा कि इस सपोर्ट ऑप्शन का कभी गलत इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि कस्टमर सर्विस में कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम उसका मिसयूज करना शुरू कर देते हैं और मिसयूज कर देने से हमें बहुत बड़ा रिजल्ट भी नहीं मिल पाता, बहुत बड़ा सहयोग नहीं मिल पाता। तो हम सभी चूंकि बहुत ही शिक्षित हैं, बहुत ही पढ़े लिखे हैं और समझदार हैं, तो कभी भी इस का गलत इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे। तो आइए कुछ ऐसे ही चीजों के ऊपर हम लोग बात करते हैं जहां पर कुछ ऐसे डिटेल्स मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं कि कुछ ऐसे स्क्रीनशॉट है हमारे बीच में जो कि अभी देख पा रहे होंगे। केस नंबर 14 ये व्हाट्सएप के माध्यम से रोटेट होता चला जा रहा है, जहां पर केस नंबर 14 में लिखा हुआ था कि अपडेशन ऑफ ऐप एंड अबाउट रॉयल्टीज। अब रॉयल्टीज और ऐप के बारे में क्या अपडेशन है, सपोर्ट एजेंट के माध्यम से रिस्पांस में दिया हुआ है और आप देख सकते हैं कितने सुंदर से लिखा हुआ था ये मैसेज नीचे का कि डियर एडमिन, वी विल व्हेन विल ऐप अवेलेबल विद न्यू सर्विसेज एंड व्हेन विल यू अनाउंस और इफेक्ट रॉयल्टीज। बहुत बेहतर तरीके से इंग्लिश शब्दों का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर। और इसके रिप्लाई में भी आप देख सकते हैं कि केस 871 एक ऑप्शन यहाँ पे और दिख रहा है, सपोर्ट एजेंट, डियर यूजर्स, आवर सिस्टम इज वर्किंग ऑन सम न्यू features regarding quality, it will be disclosed soon, thanks for you joining us। तो सिस्टम ने बहुत फास्ट रिप्लाई की है, बहुत बेहतर तरीके से सर्विसेज मिल पा रहा है रिप्लाई का। अभी यहाँ देखिएगा ये थोड़ा सा स्क्रीनशॉट बहुत धुंधलापन सा दिख रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनको ये इशू था कि उनकी मोबाइल नंबर का इशू था, उनके मेल आईडी का इशू था और अभी तक ऐसे कुछ केसेस देखने को मिले हैं जहां पर कुछ लोगों ने मोबाइल नंबर चेंज करने का रिक्वेस्ट दिया है, ईमेल आईडी चेंज करने का रिक्वेस्ट दिया है। और ये जो स्क्रीनशॉट है वो ईमेल अपडेशन को लेकर ही है कि ईमेल आईडी को चेंज करने को लेकर ही है, जहां पर डी20 डीपी का चार्ज किया गया है। जी हाँ साथियों, तो तैयार रहें, अगर आपका कोई ऐसा मोबाइल नंबर या फिर कहीं ऐसा अगर आपको चेंज करना है ईमेल आईडी तो उसके कुछ चार्ज भी देने पड़ेंगे। और ये पूरे मैसेज को मैं पढ़ के बता देता हूँ, चूंकि पासबुक में लिखा हुआ है योर ईमेल अपडेटेड फ्रॉम दिस वन, मतलब चेंज करके उनको नया ईमेल आईडी में कर दी गई है। और योर अकाउंट हैज बीन डिप्ड विथ 20 डीपी फॉर अकाउंट डिटेल्स अपडेशन फॉर ईमेल अपडेशन। 20 डीपी का उनको चार्ज दिया गया है और ये आप देख सकते हैं पासबुक में डीपी माइनस भी 20 लिखा हुआ है। साथियों कभी अगर ऐसा होता है तो आप इस बात को लेकर सबसे पहले देखें कि आपने क्या रिक्वेस्ट डाला था, क्या इशू किया था, मोबाइल नंबर चेंज करने का था, ईमेल आईडी चेंज करने का था, तो चार्जेस होंगे। और पासबुक को जरूर पढ़ें क्योंकि पासबुक में सब कुछ लिखा होता है। चलिए मैं आपके सामने एक और भी चीज दिखाना चाहूंगा। जी, बेशक अभी हम लोग एक ऐसे घड़ी का इंतजार लगातार से करते आ रहे थे, एक ऐसा वक्त हम लोग चाह रहे थे, हम लोग हमेशा प्रयास में थे, इंतजार कर रहे थे, प्रयास में तो नहीं थे, इंतजार में थे
कि एक ऐसा वक्त आए जहां पर सिस्टम रॉयल्टी की घोषणा करे। और वो गाना कहते हैं ना, वो गाना आप सबको नहीं सुना होगा, जिसका सबको था इंतजार, जिसके लिए सब थे बेकरार, वो अपडेट आ गई या आज हम लोगों के बीच में वो अपडेट भी आ गया है। और वो अपडेट ऐसा अपडेट है जिसकी प्रतीक्षा हम सब कर रहे थे। कहीं ना कहीं इंतजार था कि वो अपडेट क्या होगा। और वो अपडेट का मैसेज अपडेट ऑप्शन पे हम सबको दिख गया है, जहां पर ये सिस्टम कहती है कि रॉयल्टी जो होगी वो दिसंबर के पहले सप्ताह। जी हाँ साथियों, ये स्क्रीन के माध्यम से देखेंगे थर्ड ऑप्शन पे, रॉयल्टी इनकम विल बी इनिशिएटेड फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर 2021 एंड इट विल बी प्रेजेंटेड अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस ऑफ यूजर्स एंड देयर टीम। साथियों, ये एक ऐसा अपडेशन है और आज अगस्त की 18 तारीख है। साथियों, अभी से लेकर हमारे और आप सब हम सब के पास इतना वक्त है। और सिस्टम ने ये बातें इतने समय पहले डेट के साथ इसलिए अनाउंस भी की है कि सिस्टम चूंकि इनकम जो देगी रॉयल्टी का, वो हम सब के रैंक के अनुसार तो सिर्फ नहीं देगी। ये इस बात को हमको समझना होगा। जिस दिन से सिस्टम ने रॉयल्टी की घोषणा की थी, उस दिन से ही हम इस बात को हमें समझना चाहिए कि सिस्टम जब रॉयल्टी की इनकम देगी तो किसी रैंक के माध्यम से सिर्फ नहीं देगी, बल्कि रैंक के साथ साथ उनका उनके टीम का परफॉर्मेंस और 8 लेवल में हमारी आपकी जो टीम है वो कितनी बड़ी है, और हम अपने 8 लेवल की टीम को बड़ी करने के बाद उस टीम के अंदर कितना मेहनत करके काम कर रहे हैं। चलिए मैं रॉयल्टी के ऊपर 2 शब्द कहूँगा और उसके बाद अपनी बातों को समाप्त भी करना चाहूँगा। साथियों, हम सब लोग इस बात को अच्छे से समझते हैं कि और हम लोग इस बात को हमारे गुरुजन के माध्यम से सुने हैं और जानते रहते हैं कि रॉयल्टी 3 लोगों को मिलती है। और हम लोग कहते हैं कि जो राइटर होते हैं, वो राइटर को रॉयल्टी दी जाती है। राइटर जो कि एक बुक्स को लिख चुके हैं और उस बुक्स को लिखने के एवज में सिर्फ उनको रॉयल्टी नहीं मिलता है। समझिएगा इस बात को ध्यान से। एक राइटर जब कोई बुक्स लिख देते हैं और उस बुक्स का पब्लिकेशन हो जाता है, मार्केट में आ जाती है, बुक्स जब बिकती है तो उसके पैसे उसको मिलते हैं। बेशक बात ये सही है, लेकिन आने वाले वक्त में उसको ये पैसे कैसे जाते हैं? मार्केट में जब तक लगातार वो बुक्स पब्लिकेशन होता रहता है, मार्केट में जब तक वो लगातार बुक्स बिकता रहता है, तो उस बुक्स की एक कॉस्टिंग उस व्यक्ति के घर में उसके जाने के बाद भी जाती रहती है। मतलब समझिएगा कि मार्केट में रोटेशन चल रहा है अभी भी, तब जाती है जिस दिन से उस राइटर की बुक्स मार्केट में रोटेट होना बंद हो जाएगी ना, उस दिन उनके पास पैसे आने भी कम हो जाएंगे या फिर बंद हो जाएंगे। एक सिंगर के ऊपर हम लोग बात करते हैं हमेशा कि एक सिंगर, एक गायक जब वो गाने को गा देती है, तो वो गाने के एवज में उनको पैसा मिलता है। अब इसको रिलेट कीजिएगा पर्ल वाइन से, गाने गाने के एवज में उनको पैसा मिलता है। हम और आप सिस्टम में किसी व्यक्ति को लाते हैं, लाने से हमें पैसा मिलता है। गाने को मार्केट में लगातार कंटिन्यूअसली चलाई जाती है, मार्केट में लगातार वो छाया रहता है गाना, तब जाकर वो पैसे उसके बाद भी वो कंटिन्यू चलते रहती है। एक गाना जो कि कई सालों से लगातार मार्केट में है, और वो मार्केट में गाना चाहे यूट्यूब के माध्यम से चल रहा हो या कैसेट्स ऑडियो उसकी मार्केट में बिक रही है, तब जाकर वो पैसे उस सिंगर के पास एक रॉयल्टी के रूप में जाती है। मतलब कि ये साफ है कि हम इनकम रॉयल्टी की भी लेना चाह रहे हैं, तो वो परफॉर्मेंस हमें लगातार देते रहना है। और सिस्टम ने इस बात को भी भली-भांति कह दिया है कि यूजर्स के अनुसार और उनकी पूरी वर्किंग के अनुसार ही एक इनकम उनको जनरेट करके दी जाएगी। अब बात करते हैं, जैसे हम लोग एग्जांपल के तौर पे हमेशा बोलते रहते हैं कि एडिसन साहब ने बल्ब का आविष्कार किया, और बल्ब के आविष्कार करने के बाद आज उनके घर में रॉयल्टी उनके पुश्तों के पास आज भी जाती रहती है। साथियों, आज एडिसन साहब के पास पैसे इसलिए जाते हैं क्योंकि बल्ब आज भी मार्केट में है, और आज भी उस बल्ब का नया-नया अप टू डेट फॉर्म आ रहा है, और आने के बाद वो मार्केट में बिक रही है, तब जाकर एडिसन साहब के घर में पैसे जाते हैं। रॉयल्टी को भी आप इस चीज को पर्ल वाइन के माध्यम से रिकनेक्ट करके देखें, उसको कोरिलेट करके देखें, तो इस बात का एहसास होगा कि हमारी और आप सबकी, हम सबकी जितनी भी 8 लेवल की कम से कम टीम, क्योंकि सिस्टम हमारा 8 लेवल पे कॉन्सेप्ट पे है, अगर 8 लेवल की जो टीम हमारी है, उस 8 लेवल की टीम में हम सिर्फ टीम बना के भी रख देंगे तो नहीं, टीम के भीतर वो हमेशा हलचल होती रहनी चाहिए। तालाब में मछली जब होती है ना, तो उस तालाब में जब तालाब के पानी में हलचल होते रहना ज़रूरी होता है, तब जाकर एक बहुत बेहतर रिस्पॉन्स वहाँ से आती है।
हम सबको भी अपने 8 लेवल की टीम में वो हलचल मचा के रखना है, मतलब कि लोगों के साथ वर्किंग के माहौल में रहना है, तब सिस्टम हमें एक बहुत बड़ा इनकम देगी। और अभी तक जितने भी लोग कहीं न कहीं इस बात की प्रतीक्षा में कर रहे थे, हम सब लोग उनको इस बात को फ़ोन करके, उनसे मिलकर, उनसे पर्सनली मीटिंग्स करके उनको जगा कर उनको इस बात का एहसास दिलाना होगा और इसके ऊपर लगातार काम करना होगा। क्योंकि जब तक हम सब बहुत बड़ा काम करेंगे नहीं, तब तक हम सबको बहुत बड़ी इनकम प्राप्त हो पाएगी नहीं। साथियों बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन मैं इतना समझ पाता हूँ रॉयल्टी को लेकर खास तौर पे कि अगर हम सबको बहुत बड़ा इनकम लेना है, तो उन तमाम चीज़ों को छोड़ते हुए हमें अपने बेसिक कामों पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है और हमारा बेसिक काम यही कहता है कि हम यहाँ पर यूज़र्स की संख्या को बढ़ाएँ। साथियों यूज़र्स की संख्या के साथ-साथ हो सकता है आने वाले वक़्त में पर्लवैन बहुत सारी सर्विसेज़ को लाएगी और सर्विसेज़ को लाएगी तो सर्विसेज़ जो इस्तेमाल किए जाएँगे, हमारा आपके टीममेट्स के माध्यम से हमारे पूरे जितने साथी हैं पर्लवैन परिवार के सबके माध्यम से जो इस्तेमाल की जाएगी सर्विसेज़, उस सर्विसेज़ का जो बहुत बड़ा इनकम होगा, वो भी इनकम हम सबके बीच में इनकम एक रॉयल्टी के तौर पे मिल सके सिस्टम के माध्यम से। तो सिस्टम ने बहुत कुछ तैयारी कर रखी है। मैं एक छोटी-सी चीज़ों को लेकर आपके बीच में बातें रखूँगा। हो सकता है हम लोग कहते हैं ना कि सिस्टम ने तो अभी कोई ब्राउज़र नहीं लाया, सिस्टम ने तो अभी कोई सर्च इंजन नहीं लाया, सिस्टम अभी ब्राउज़र नहीं लेके आई है, अभी तक सिस्टम सर्च इंजन लेके नहीं आई है, अभी तक सिस्टम शॉपिंग पोर्टल लेकर नहीं आई है, अभी तक सिस्टम के माध्यम से जो अनाउंसमेंट की जाती है उसके फ्यूचर प्रोजेक्ट के बारे में उसकी एक झलक नहीं दिखती है। यूटिलिटी सर्विसेज़ जो है सिस्टम ने बंद कर दिया है, वो अभी नहीं चलता है। तो ऐसी-ऐसी बातें मन में ना कहीं न कहीं लोगों के बीच में आती हैं, लोग नेगेटिव होते हैं। मैं आप सभी साथियों से ये कहूँगा और मेरा ये गुज़ारिश भी है आप सभी साथियों से, आप इमेजिन कीजिए कि आपके घर में ना एक बहुत बड़ी शादी हो रही है, बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा है घर में और हलवाई बैठा रखे हैं, हलवाई ने बहुत तरह के पकवान बना रखे हैं। पूड़ी है, सब्ज़ी है, रायते हैं, मिठाई है और ना जाने ऐसे कई तरह के आइटम्स बना के रखे हुए हैं। लेकिन साथियों समझना होगा कि अगर खाना बनकर तैयार है, तो खाना परोसने का काम उसी वक़्त होता है जब उस पूरे टेबल पर लोगों की संख्या बैठ जाती है तो। सोचिए अगर फंक्शन है और 100 लोगों के लिए आपने इंतज़ाम कर रखा है पूरी कैपेसिटी मिनिमम कह रहा हूँ कि 100 लोगों का एक टेबल और चेयर का इंतज़ाम हम लोगों ने कर रखा है। तो अगर 100 लोग ही ना सही, कम से कम तो 70-80 लोग बैठे तब तो पंक्ति बैठाए और जो खाने का व्यंजन का जो शुरुआत रखा गया है उस व्यंजन को परोसा जाए। समझना होगा हमें भी कि पॉलवन इंटरनेशनल हो सकता है, मैं ये गारंटी के साथ नहीं कह रहा हूँ, पॉलवन इंटरनेशनल हो सकता है अपनी तरफ से तमाम चीज़ों को तैयारी करके रखी हुई है। वो तमाम पकवान, वो तमाम व्यंजन तैयार होके रखा हुआ है और वो इंतज़ार में होंगी कि लोग अपने काम को आगे बढ़ाकर एक ऐसी संख्या तक पहुँचे ताकि हम अपने व्यंजन को लोगों तक पहुँचाना शुरू कर दें, उनको परोसना शुरू कर दें। तो साथियों बस इस चीज़ को कोई रिलेट करके देखिए एक बार, तो हमें भी साफ होगा और हम अपने धरातल स्तर से काम करने की शुरुआत करते हुए लगातार अपने काम पे फ़ोकस करेंगे, अपनी टीम के साथ लगातार कॉन्टैक्ट में रहेंगे, अपने टीममेट्स के साथ फ़ोन के माध्यम से उनसे पर्सनली मुलाकात करके पॉसिबल होगा तो पर्सनली मुलाकात करके पॉसिबल करेंगे। लगातार लोगों को मोटिवेट करेंगे, लगातार लोगों को ट्रेंड करेंगे और इस तरह से ट्रेनिंग जो सेशन चलता रहता है, विजय सर के माध्यम से चलता है, अलग-अलग तरह की समय पर मीटिंग्स चलती रहती हैं, सुबह में है, शाम को है, दोपहर सॉरी शाम को है, रात्रि को है, लगातार अटेंड करेंगे और खुद आएँगे और अपने साथ भी लेकर आएँगे। तब जाकर हम लोग एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। कम से कम वक़्त में हम सबका जो मिशन है करोड़पति बनने का उसको पूरा कर सकते हैं। साथियों करोड़ों कमाना है तो करोड़ों के जैसा काम भी करना होगा। कैलकुलेशन करके देख लीजिए साथियों इतना बड़ा इनकम है, हम आज के दिन में जो काम कर रहे हैं ना वो हज़ारों रुपए के लिए काम नहीं कर रहे हैं। 1000 के लिए काम नहीं कर रहे, हम काम लाखों रुपए के लिए कर रहे हैं। लाखों रुपए के लिए साथियों और एक दिन में 1 लाखों रुपए कमाई करने वाला व्यक्ति का मेहनत कितना होता है, उसको हमको समझना पड़ेगा और उस अनुसार हमें अपने आप पूरा का पूरा 100% यहाँ देना पड़ेगा। तो इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे समाप्त करूँगा।